यह बात बिल्कुल भी महत्व नहीं रखती कि बंद का असर कितना व्यापक हुआ। महत्वपूर्ण तो यह है कि एक पत्रकार के लिए इतने व्यापक स्तर पे बंद का आह्वान हुआ। बिहार के लिए यह एक नया संदेश है। इस बात की अहमियत नेता नगरी दे या ना दे, इस बात से आम जन को, हम जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये जानते हैं कि मनीष कश्यप प्रकरण का एक अमूलचूल फर्क पड़ा है बिहार के आमजनों पर, बिहार की राजनीति पर और बिहार के नेता नगरी पर। नेता तमाम इस अस्तित्व से इनकार करते रहेंगे, तमाम नेता यह कहते रहेंगे कि आम जनों के हाथ में कुछ भी नहीं होता। चुनाव के दिनों में वोट देकर वो लोग अपना हक, अपना अधिकार नेताओं में निहित कर दिए हैं। लेकिन मैं संजय संघर्ष सिंह इन दावों को नहीं मानता। मेरा यह मानना है कि आम जन किसी के लिए भी किसी मुहिम में किसी भी स्तर तक जागृत हो सकता है। लोग जागृत हुए हैं। यह किसी राजनीतिक दल के बंद का आह्वान नहीं था और इसका क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को नहीं जा सकता। इसीलिए इस बंद की असफलता भी अगर दिखी हो तो उसका भार, उसका मान मर्दन, उसकी नकारात्मकता किसी एक पर मढ़ा नहीं जा सकता। यह तय है कि बिहार बंद एक सांकेतिक बंद और एक आक्रोश व्यक्त करने का तरीका था। ये ना तो किसी ऑर्गेनाइज्ड संस्थान द्वारा था, ना ही किसी ऑर्गेनाइज्ड संगठन द्वारा था और ना ही किसी राजनीतिक दल के द्वारा था। इसीलिए अगर यह 1% भी असर लाया है, यह 1% भी व्यापक रहा है, तो इसे 100%, 100% व्यापक, सांकेतिक व्यापक माना जा सकता है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। कहीं बंद सफल है तो कहीं असफल है और हम जैसा व्यक्ति यह दावे के साथ कह सकता है कि यह कोई राजनीतिक बंद नहीं था। इसलिए अगर यह 1% भी सफल है तो ये 100% सफल है। बिहार के लिए यह एक नया संकेत है। खास करके नेता नगरी के तमाम नेताओं के लिए यह एक संकेत है कि आम जन जब जागता है तो बुरी तरीके से जागता है। और ऐसे में किसी एक मनीष कश्यप, एक पत्रकार को लेकर होने वाला बिहार का यह पहला बंद था। यह तय है कि इसके बहुत सारे व्यापक असर नहीं दिखेंगे, लेकिन जितना दिखेंगे उसे ही व्यापक माना जा सकता है, क्योंकि अब तक किसी पत्रकार के लिए कोई बंद का आह्वान भी न हुआ होगा। यह बिहार में पहली बार हुआ होगा कि एक पत्रकार, जिसे पत्रकारिता जगत भी पत्रकार नहीं मानता, जिसे महज एक यूट्यूबर माना जाता है, उसका अगर इतना व्यापक असर है तो आप समझ लीजिए दलाली में लिप्त तमाम पत्रकार अगर ढंग की पत्रकारिता करते हुए एक मिसाल स्थापित करने का प्रयास करें बिहार में, तो ये वास्तव में कितना आसान है, यह बात इस आंदोलन से झलकता है। मनीष कश्यप पर चाहे जितने FIR हों या चाहे जितने मुकदमे हों, उसे जेल से आने में चाहे कितना भी वक्त लग जाए, राजनीतिक कारणों से, षड्यंत्रों से, लेकिन एक बात तो तय है कि मनीष कश्यप जब बाहर आएगा तो निश्चित रूप से वह एक नई उम्मीद होगा, उम्मीद की एक नई किरण होगा। अब कुछ मीडिया जगत कहेंगे कि ये तो पैसे लेकर खबर दिखाता था, कोचिंग संस्थान का प्रमोशन करता था, किसी स्टार, किसी संगठन, किसी व्यवसाय व्यापार का प्रमोशन करता था। तो एक बात ईमानदारी से बता दीजिए, कौन ऐसा नहीं कर रहा है?
अरे आपके जितने माइक पकड़ के सड़कों पर घूमने वाले पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, उनका पहला यही होता है कि विधायक जी कब मिलेंगे, इंटरव्यू लेना है। और विधायक जी भी जानते हैं कि 2-4-5 हज़ार की तैयारी करके रखना होगा। बिना पैसे का एक जायज़ खबर तक छपने ना देने वाला, बिना पैसे का एक जायज़ वीडियो तक न बनाने वाले तमाम यूट्यूबर, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के पत्रकार चाहे कुछ भी कहें, एक बात तो तय है कि बिना गांधी छाप के आप लोग का कदम उठता नहीं है। तो सवाल यह है कि आप करो तो रासलीला और मनीष कश्यप करे तो कैरेक्टर ढीला। मैं मानता हूं कि मनीष कश्यप जिन इरादों से चला था, जितने लोगों के बीच फेमस हुआ, हो सकता है कि वो अपने रास्ते से भटक गया हो, लेकिन वो इतना नहीं भटका होगा जितना हमारे सांसद विधायक कुर्सी पाते ही भटक जाते हैं, जितना कि हमारे विधायक और सांसद लूट डालते हैं, जितना काला धन विधायक और सांसद हमारे नेता और एमएलसी विधान पार्षद इकट्ठा कर लेते हैं, उतना तो कोई यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिसके अंदर की इंसानियत फिर भी जिंदा थी, इतना तो नहीं किया होगा। यह तय है कि देश के विभिन्न कोनों में घूमने के लिए, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर खबरें इकट्ठा करने के लिए और दबे कुचलों की आवाज़ बनने के लिए खर्चे तो आते हैं। उन खर्चों को सैलरी के रूप में लिया हो या कहीं और से लिया हो, निश्चित रूप से हवा में ना तो उसकी गाड़ी चलती रही होगी, ना ही कोई भी टीम का सदस्य बिना वेतन का, बिना रिनोमिनेशन का काम करता होगा। तो ये तय है कि पैसे की व्यवस्थाओं के लिए तो कुछ न कुछ काला पीला करना ही पड़ता होगा। यह जीवन का एक अंग बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकारिता जगत में, चाहे आप उसको यूट्यूबर ही कह लीजिए, यूट्यूबिया ही कह लीजिए, अगर आम जनों की समस्याओं को उजागर करता रहा है, मजबूती से किसी अधिकारी कर्मचारी से सवाल पूछता रहा है, किसी नेताओं का इंटरव्यू नहीं करता रहा है, हाँ किसी संस्थान और व्यापार व्यवसाय का प्रमोशन करता रहा हो, तो ये एक नई बात थी, कुछ अलग थी और कुछ अलग था। इसीलिए मनीष कश्यप के लिए चाहे आज बिहार बंद का आह्वान किया जा रहा हो, चाहे उसके जेल जाने पर युवा आक्रोशित हों, चाहे तमाम मीडिया चाहे या ना चाहे मनीष कश्यप से जुड़ी खबरें दिखा रही हैं। टीआरपी के खेल में तो आज भी मीडिया फंसा ही हुआ है। क्यों नहीं आप मनीष कश्यप के मुद्दे को गौन कर देते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी टीआरपी इसी के अंदर है। आज हम लोग भी एक जनेऊ कार्यक्रम में थे, सामूहिक जनेऊ कार्यक्रम में, जिसको रोका नहीं जा सकता था। तय है कि हम लोग का यज्ञ पहले से निर्धारित था, लेकिन यह बात भी तय है कि बिहार बंद के नाम पे जो यज्ञ ठाना गया था, वो अचानक में ठाना गया था। खैर, मैं फिर भी कहता हूँ कि यह यज्ञ, यह बिहार बंद का आह्वान अगर 1% भी धरातल पर दिखा है तो इसे 100% माना जा सकता है, क्योंकि ना तो ये किसी राजनीतिक दल के कहने पर युवा बाहर आए थे सड़कों पर, और ना ही किसी महान हस्ती जो आपके नेता, सांसद, विधायक के बुलावे पर आए थे, और ना ही इनको 200-500 खर्चा देकर ये आंदोलन कराया जा रहा है। यह तय है कि युवा अपनी मर्जी से अगर सड़कों पर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी, उनकी सोच और उनकी नीयत यह मानने को तैयार है कि 9वीं पास न मुख्यमंत्री हो सकता है, न उप मुख्यमंत्री। इसका मतलब है कि युवा मान चुके हैं कि बात तेजस्वी की हो या नीतीश की, अब बिहार को उससे उम्मीद नहीं है, उससे ज़्यादा उम्मीद किसी मनीष कश्यप जैसे शख्सियत से है। मैं यह नहीं कहता कि मनीष कश्यप जेल से आने के बाद सांसद, विधायक और मंत्री संतरी बन ही जाएगा, बन भी जाएगा तो शायद वो भी आगे चल के ऐसा ही कुछ करे, लेकिन एक उम्मीद तो जगी है बिहार में कि कोई माइक उठाएगा, गांव से निकलेगा, अपनी गांव की सड़कों से पैदल चलता हुआ दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता तक हवाई जहाज से उड़ने लगेगा। और इस सब के उड़ने में, वहाँ तक पहुँचने में किसी राजनीतिक दल,
किसी सत्ता, किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। मनीष कश्यप आज जो भी है सेल्फ मेड है। अगर मनीष कश्यप आज गलत बना भी होगा तो कहीं ना कहीं इसमें अपने और हमारे बीच और तमाम संसाधनों का, सिस्टम का योगदान रहा होगा। एक लड़का अपने घर से माइक लेकर निकलता है, इतनी हिम्मत जुटाता है और देश के कोनों कोनों तक पहुंच जाता है, तो यह तय है कि हवा में तो गया नहीं होगा। ये तय है कि कोई खर्चा नहीं आया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यह तय है कि उसके घर में इतनी राशि नहीं थी कि वो खर्च करे। यह तय है कि वो अपनी संपत्ति बेच के ऐसा करेगा नहीं। यह तय है कि सोशल मीडिया से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त होने वाली राशि, ऐड की राशि, मोनेटाइजेशन से प्राप्त होने वाली राशि या फिर इंटरव्यू, प्रमोशन आदि से प्राप्त होने वाली राशि, यही तो स्रोत रहा होगा पैसों का, जिन पैसों के माध्यम से वो कभी सूरत तो कभी बिहार, कभी दिल्ली तो कभी बिहार, कभी कलकत्ता तो कभी बिहार, कभी यूपी तो कभी बिहार, कभी नेपाल तो कभी बिहार पहुंच कर खबरें इकट्ठा करता था। हमारे साथ भी रीगा मिल आंदोलन में लगातार बहुत ही बारीकी से जुड़ा रहा। लेकिन ये तय है कि यह एक उम्मीद है बिहार का, और मैं मानता हूं कि बंद 1% भी सफल रहा है, तो इसे 100% मान लेने में कोई भी गुरेज नहीं होने